इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलह फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार व कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। हाज़िरीन जुमा, पर्दानशीन ख़वातीन और मेरे प्यारे बच्चों, तमाम किस्म की तारीफ़, बड़ाई, बुज़ुर्गी, मजद, सना अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए लायक और ज़िबा है, जो कि इस कायनात का तन्हे तन्हा मालिक, खालिक, हाकिम, मुदब्बिर सभी कुछ है। बादहू दरूद और सलाम हो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके अस्हाब, ताबईन और तबे ताबईन पर। इस मुख्तसर सी हम्द और दरूद के बाद मैंने आप लोगों के सामने कुरान पाक की एक आयत करीमा, जो कि बड़ी मशहूर है और जिसका रब्त और ताल्लुक़ रमज़ान के रोज़ों के ताल्लुक़ से है, आप लोगों के सामने तिलावत की है। इसी आयत को उन्वान बनाकर इस्तक़बाल रमज़ान के ताल्लुक़ से कुछ बातें आप लोगों के गोश गुज़ार करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जितनी बातें मैं कहूँ और आप सुने, अल्लाह हम लोगों को उस पर अमल करने की और उन बातों को आगे तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता करे, आमीन। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के अंदर मोमिनीन से मुखातिब होते हुए फरमाता है, ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसा कि तुमसे पहले उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे, और रोज़ों के फ़र्ज़ करने का मकसद ताकि मैं और आप मुत्तक़ी बन जाएं, ताकि मेरे और आपके दिलों के अंदर अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ आ जाए। हम सब जानते हैं कि रमज़ान बिल्कुल ही करीब है। हो सकता है
3 दिन के बाद उसकी आमद हो, या हो सकता है 4 दिन के बाद। जैसा कि हम जानते हैं आज 26 तारीख़ है, 29 का चांद हो तो मंगल पहला रोज़ा होगा, या अगर 30 का चांद हो तो बुध का दिन। हर तरफ रमज़ान की आमद है। हर मोमिन बंदा जिसके दिल के अंदर ईमान है वो बहुत खुश है, मसरत का इजहार कर रहा है। और एक मोमिन साल भर रमज़ान के इंतज़ार में ही रहता है। वजह क्या है कि रमज़ान का महीना बरकत वाला महीना, मग़फ़िरत वाला महीना, बख्शिश वाला महीना, जहन्नम से आज़ादी और जन्नत के हुसूल का महीना, नुज़ुल कुरान का महीना, सब्र का महीना, गमखारी, मसावात, हमदर्दी, एक दूसरे के साथ भलाई करने का महीना है। अल्लाह तबारक व तआला इस महीने के अंदर तमाम जितनी हम इबादतें करते हैं उसका अज्र 2 चंद कर देता है, यानी कि बढ़ा करके उसका अज्र हमको अता करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को भी रमज़ान की आमद से पहले रमज़ान के ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें बताया करते थे, ताकि रमज़ान के सिलसिले में हम तैयार रहें, हम सही माने में उसका इस्तक़बाल कर सकें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सही की रिवायत है, फरमाया अपने सहाबा से मुखातब होकर, अताकुम रमज़ान, रमज़ान तुम्हारे पास आया है या बिल्कुल तुम्हारे सरों के ऊपर है। फरमाया शहरुन मुबारक, कैसा महीना है? बड़ा ही बाबरकत महीना है। मैंने कहा ना बरकतों वाला। फ़रज़ल्लाहु अज़्ज़ व जल अलैकुम सियामा, अल्लाह तबारक व तआला ने इसके रोज़े मुझ पर और आप पर फ़र्ज़ किया है। खाली रोज़ों का ही महीना नहीं है, बल्कि ये महीना इतना बाबरकत महीना है कि आम महीनों के मुकाबले में इस महीने के अंदर इंसान के अंदर एक किस्म का जज्बा, शौक़, वलवला पैदा होता है। वजह क्या है? जो शैतान, जो हमारा दुश्मन हमेशा हमारे पीछे पड़ा रहता है, हमको खैर के काम करने नहीं देता बल्कि रुकावट बनता है, उसको उस महीने के अंदर जकड़ दिया जाता है। क्या फरमाते हैं? तुफ्तहु फीही अबवाबुस समा, इस महीने के अंदर आसमान के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है। व तुगल्लक़ु फीही अबवाबुल जहीम, जहन्नम के दरवाज़ों में ताले लगा दिए जाते हैं। व तुगल्लु फीही मरदतुश शयातीन, और सरकश बागी किस्म के जो शयातीन हैं, जो हमेशा इस इंसानियत के पीछे लगे हुए हैं, इनको जकड़ दिया जाता है बेड़ियों के अंदर, जिसकी वजह से इंसान के अंदर शौक़ पैदा होता है। आम दिनों के मुकाबले में इबादत का जज्बा हम देखते हैं, जो साल भर गफलत की, सुस्ती वाली ज़िंदगी गुजारने वाले भी मस्जिद का रुख करते हैं। सरों के ऊपर टोपियाँ आ जाती हैं जबकि कोई फरीज़ा नहीं है। सफ़ेद जुब्बे, सफ़ेद कुर्ते, और रुख कहाँ का? मस्जिद का। मकसद क्या होता है? कि किसी तरह अल्लाह तबारक व तआला हमको बख्श दे। साल के 11 महीने गफलत के अंदर रहने वाला सिर्फ शैतान के जकड़े जाने की वजह से इबादत के अंदर मुनहमिक हो जाता है, लग जाता है। अल्लाह तबारक व तआला और फरमाता है इसके ताल्लुक़ से, अल्लाह के रसूल की ज़ुबानी, लिल्लाहि फ़ीही लैलतुन खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, और इस महीने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने एक रात रखी है। खाली वो रात नहीं है,
उसके दिन भी बड़े बाबरकत हैं, लेकिन रात के ताल्लुक़ से अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है ये ऐसी रात है अगर किसी को नसीब हो जाए तो 83 या 84 साल की इबादत का बैठे बैठे अजर मिल जाता है। क्या फरमाया? खैरुम मिन अल्फी शहर, 1000 महीने से बेहतर है। मन हुरिम खैरहा फ़क़द हुरिम। अजीब बात फरमाई, जो इंसान इस रमज़ान के खैर से बरक़ात से महरूम, समझो वो तमाम भलाइयों से महरूम है, यानी उससे बड़ा बदबख्त हो ही नहीं सकता। देखिए इस हदीस की तशरीह में एक और हदीस है, तबरानी की रिवायत है, इब्न माजा ने भी उसको रिवायत किया है। ऐसे ही एक मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से मुखातब होते हुए फरमाया, हादा रमज़ान, ये रमज़ान है, क़द जाआ, आ चुका है, करीब है या आ गया है, तुफ़्तहु फ़ीही अबवाबुल जन्नह, इसके अंदर जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, और तुग़ल्लक़ु अबवाबुन नार, जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है, और तुग़ल्लु फ़ीही शयातीन, और शयातीन इसके अंदर जकड़ दिए जाते हैं। आगे क्या फरमाया? बुअदन, दूरी हो, बुअदन बर्बादी हो, बुअदन हलाकत हो, किसकी? लिमन अदरक रमज़ान, जिसने रमज़ान को पा लिया, फलम युग़फर लहू, और उसकी बख्शिश ना हो। अल्लाह हमारी हिफाज़त फरमाए। रमज़ान मिलकर भी अगर उसकी बख्शिश ना हो, उससे बड़ा बदबख्त कोई नहीं हो सकता। कौन फरमा रहे हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, अल्लाह की बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं। और आगे क्या फरमाया? अजीब बात, सवालिया अंदाज में, इदा लम युग़फर लहू फ़ी फमता, जब इस महीने के अंदर अगर बख्शा ना जाए तो फिर कौन सा वक्त उसको मिलेगा? एक इंसान हरम पहुँच कर भी अगर उसको वहाँ पर नेकियों की तौफीक ना मिले, वहाँ पर भी अगर गलत काम करे तो उसका मामला, उससे महरूमी, उससे बड़ा बदबख्त कोई नहीं हो सकता। ऐसे ही रमज़ान पा कर भी, रमज़ान मिलकर भी अगर उसने अपनी बख्शिश नहीं कराई तो फिर उससे बड़ा बदबख्त नहीं हो सकता। ये कौन कह रहे हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब रमज़ान बिल्कुल करीब है, अब उसका इस्तक़बाल हम कैसे करें? कौन सा नमूना है, कौन सा तरीक़ा है, क्या वो खाका है जिसका हम इस्तक़बाल करें रमज़ान का? मिसाल के तौर पर जब हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है तो उसकी आमद से पहले हम कितने अलर्ट होते हैं, घरों की सफाई का ख्याल रखते हैं। अगर बड़ा मेहमान आ रहा है, कोई उम्दा मेहमान, या यूँ समझ लीजिए पहली मर्तबा दामाद हमारे घर आ रहे हैं, तो ख़ुद भी हम तैयार हो जाते हैं, सज संवर कर बिल्कुल तैयार रहते हैं। बच्चे घरों के अंदर नए कपड़े, बड़े नए कपड़े, साफ़ सुथराई घर की। कहते हैं तमाम मेहमानों में सबसे आला मेहमान कौन है? रमज़ान का महीना, और ये अल्लाह की तरफ से आता करदा तोहफ़ा है हमको। तो इसका हम इस्तक़बाल कैसे करें? 5 बातें आप लोगों को बताऊंगा मैं कि कैसे हम इसका इस्तक़बाल करें। रमज़ान का इस्तक़बाल करने के लिए 5 बातों का ख्याल रखें, काफ़ी है। सबसे पहले अज़मत का एहसास हो। क्या मतलब है? रमज़ान का महीना मैंने कहा ना, बहुत ही बड़ा बाबरकत है, अज़ीम है, बेहद ही अज़ीम है। जब यह रमज़ान का महीना अज़ीम है तो इसकी अज़मत का हमको एहसास कैसे होना चाहिए? इसकी आमद से पहले पहले हम तैयार हो जाएं ज़हनी एतबार से। हमारे अंदर जो नाशुक्री या बेइतिनाई या सुस्ती या गफलत या काहिली या नाकदरी, ये जितनी चीज़ें रहती हैं आम दिनों के अंदर, उसको हम अपने अंदर से क्या कर दें? ख़त्म कर दें। और रमज़ान के लिए बिल्कुल हम क्या रहें? तैयार रहें। बड़ा ही अजीम महीना है, और अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक के अंदर क्या फरमा रहा है? इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्रि खैर। क़द्र के माने क्या हैं? अज़मत ही के हैं। क़द्र के बहुत सारे माने आते हैं, उसमें से एक लैलतुल क़द्र, इस रात की अज़मत। लैलतुल क़द्र, क़द्र की रात, खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, 1000 महीनों से क्या है? अफजल है।
बेहतर है। तो ये अजीम महीना इस अजीम रात से ही जुड़ा हुआ है, लिहाजा हमको क्या होना चाहिए, इसका एहसास होना चाहिए। और ये चीज़ हम कैसे, इसके आने से पहले ही अपना जहन बना लें, इसके लिए हम तैयार हो जाएं। दूसरी बात, नेमत का एहसास। रमज़ान का महीना मैंने कहा ना अजीम है, अज़मत के साथ साथ ये जो नेमत मिली है रमज़ान की, ये भी, इसका भी एहसास होना चाहिए। रमज़ान अजीम है और हमको अल्लाह करे जल्द मिल जाए, क्योंकि ज़िंदगी का भरोसा नहीं, हो सकता है रमज़ान के पहले भी इंसान की मौत हो जाए। लेकिन इसके लिए दुआएं मांगा करते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्या कहा, ये रमज़ान जिस तरह अजीम है, इसका मिलना अल्लाह की तरफ से ये भी एक नेमत है। और इंसान के पास नेमत का एहसास उसी वक्त होता है जब उसके पास नहीं रहती, लेकिन उस नेमत का एहसास बहुत ही कम इंसान करता है जो ऐसे ही मिल जाती है। अब मिसाल के तौर पर आँख ले लें, या ये ज़ुबान जिससे हम बोलते हैं, आज हमारे पास है, ये चल रही है कैंची की तरह। आँख है अल्लाह की तरफ से मिली हुई नेमत, इंसान इसका सही इस्तेमाल नहीं करता। अच्छाई के अंदर भी इस्तेमाल होती है और बदनज़री के लिए, गलत बीनी के लिए इस्तेमाल करता कि नहीं। लेकिन हकीकत में मोमिन कौन है कि अल्लाह की तरफ से मिली हुई नेमत पर शुक्र करते हुए इसका सही इस्तेमाल करता है। क्योंकि मैंने कहा ना, इसका एहसास किसको होता है, जिसके पास नहीं है। एक नाबीना से पूछो आँख की कीमत, एक गूंगे से पूछो ज़ुबान की कीमत, वो बताएगा कि कितनी अजीम नेमत है ये, अल्लाह की तरफ से अता करदा कितना बड़ा तोहफा है उसको मालूम होता है। लेकिन जिसको मिला है, लेकिन अगर हम इसकी कद्र करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला क्या करता है, मज़ीद नेमतों से नवाजता है ना। लइन शकरतुम, अल्लाह कहता है लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्रगुजारी करोगे मैं क्या करूँगा, तुम्हारे शुक्र करने की वजह से नेमतों के अंदर इजाफा। वलइन कफरतुम, ना शुक्री करोगे तो इन्न आज़ाबी लशदीद, कहता अल्लाह तबारक व तआला, मेरा अजाब बड़ा ही दर्दनाक है। लिहाजा मैंने क्या कहा, रमज़ान भी अल्लाह की तरफ से मिलने वाली एक नेमत, और इस नेमत की वजह से इंसान बहुत सारे खैर के काम करता। मैंने कहा ना, शैतान को जकड़े जाने की वजह से उसको भलाई करने के लिए आसानियाँ पैदा होती हैं। बड़े शौक़ के साथ, बड़े जज्बात के साथ नमाजें हों, रोज़े हों, तिलावत हों, अज़कार हों, तस्बीहात हों, लोगों के साथ भलाई का मामला हो, सदका व खैरात हो, हर तरह की जितनी भी भलाई, शैतान जकड़े जाने की वजह से इसके लिए मामला आसान हो जाता है। और ये क्यों हो रहा है, अल्लाह की तरफ से हमको ये नेमत मिली है रमज़ान की, और रमज़ान की बरकतें हैं जिसकी वजह से हमारे लिए ये आसान हो जाता है। तो दूसरी बात, इस्तक़बाल के लिए नेमत का भी एहसास हो। और तीसरी चीज़, इनाबत इलल्लाह। इनाबत कहते हैं अल्लाह की तरफ लौटने को, अल्लाह की तरफ रुजू होने को। जब हमको अज़मत का एहसास हो गया, जब हमको नेमत का एहसास हो गया, तब हम अल्लाह की तरफ सही माने में क्या करें, अपना रुख करें। अगर अल्लाह की तरफ हमारा रुजू नहीं होगा, हमारा ईमान मजबूत नहीं होगा, हम मुवाहिद नहीं होंगे, हमारी इबादतें खालिस नहीं होंगी, मुसीबत में, परेशानी में अल्लाह को नहीं पुकारेंगे, तो हम चाहे जितने भी आमाल करें, जितने भी भलाइयाँ करें, जितने भी खैर और खैरात करें, सब रायगा हैं, सब बर्बाद है। रमज़ान मुवाहिदीन को भी मिलता है, गैर मुवाहिदीन को भी मिलता है, लेकिन रमज़ान सिर्फ मुवाहिद का ही होता है, उसके फ़यूज़ बरक़ात उसी को मिलते हैं। क्या मतलब, जो अल्लाह को सही माने में पहचानता है, उसके साथ किसी को शरीक नहीं करता, उसी को फ़यूज़ और बरक़ात और अनवारात मिलते हैं। क्यों, मैं नहीं कह रहा हूँ,
कुरान कहता है, क्या कहता है? वलक़द ऊहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुक। ऐ नबी, आपकी तरफ और आपसे पहले जितने भी अंबिया आए सबकी तरफ वही की गई। किस बात की वही की गई थी? लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुक। अगर तू शिर्क करेगा या तुम शिर्क करोगे तो तुम्हारे आमाल क्या हो जाएंगे? अकारत, बर्बाद, ज़ाया, कुछ नहीं मिलेगा। तो तीसरी बात क्या है? इनाबत इल्लाह, अपने ईमान के अंदर पुख्तगी। सही हमको अल्लाह की तरफ रुजू होना है। अगर हमारे अंदर रिया, नाम व नमूद रहता भी है तो इस महीने के अंदर उन तमाम गलाजतों को हम दूर कर दें। और ख़ाली रमज़ान के साथ नहीं, जब रमज़ान के अंदर हम अपने आप को बनाएंगे, संवारेंगे, तो अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ये ज़िंदगी जो रमज़ान के अंदर हमने बना दी है, जो बकिया ज़िंदगी हमारी है, ऐसे ही हमारी गुजर जाए। रमज़ान आता क्यों है? बाकी महीनों के अंदर तैयार ही होने के लिए। हम क्या करते हैं? खाली नमाजी रमज़ानी बनते हैं। रोज़ा रमज़ान से ही हमारा जुड़ा रहता है, सदका खैरात रमज़ान ही से हैं, तिलावतें साल भर में आएंगे, खोलेंगे, फिर उसके बाद ख़त्म कुरान। ना, ऐसा नहीं। रमज़ानी मुसलमान ना बने। रमज़ान तो आता किस लिए है? ताकि हमको जो नेमत अल्लाह की तरफ से मिलती है वो दो चंद होकर मिल जाए। जो सवाब और अजर हमको मिलता है उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला बढ़ोतरी तोहफ़ा देता है। 11 महीने तुम मुझको याद करते रहे तो एक महीना लो, 11 महीने के मुकाबले में एक महीना अल्लाह ने ऐसा रखा है कि 11 महीने के अंदर जितनी इबादतें करके इनामात हासिल किए उससे बढ़ चढ़कर एक महीने में क्या? एक रात में। 11 महीने कहाँ, 83-84 साल कहाँ? एक रात मिलने पर 84 साल इबादत का सवाब। ये किस सूरत में होगा? जब हम इस महीने की आमद से पहले पहले अपना जहन बना दें, तैयार हो जाएं, तैयार रहें, घर का माहौल बना दें, तमाम खुराफात से अपने आप को हम बचाते फिरें। इनाबत इल्लाह। चौथी चीज़ क्या है? पेश कदमी, आगे बढ़ना, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना। इसके दो पहलू हैं, एक मुनकर से इज्तिनाब और दूसरे मारूफ की रग़बत। मुनकर से इज्तिनाब यानी पिछले जितने गुनाह हमसे हुए हैं, इंसान होने के नाते गुनाह हो ही जाते हैं, अच्छे अच्छे गुनाह करते हैं। कोई नहीं कह सकता कि मुझसे गुनाह सरजद नहीं होता। इंसान से गुनाह हो ही जाता है, कभी कबीरा तो कभी सगीरा। कबीरा तो इंसान को एहसास होता है लेकिन सगीरा का एहसास नहीं होता। गैर महसूस तरीक़े से, ज़ुबान से, आँख से, हाथ से, पैर से, दिल से, दिमाग से, ख्यालात से गैर महसूस तरीक़े से गुनाह होते हैं। तो ये जितने भी गुनाह हमसे हुए हैं, अल्लाह जान कर भी अनजान से, सब उससे हमको क्या करना है? सच्ची तौबा करना है और दूर भागना है उससे। जितनी भी बुराइयां उससे बाज आना है। वजह क्या है? अगर हम बुराइयों से बाज नहीं आएंगे तो नेकियां भी करेंगे, बुराइयां भी करेंगे। सही बात है ना? अब हम नेकी भी कर रहे हैं, बुराई भी कर रहे हैं, तो हमारी नेकी ज़ख़ीरा नहीं बन पा रही है, हमारे पास जमा नहीं हो रही है। यहाँ से नेकी कर रहे हैं, बहुत मशहूर मक़ौला है ना, नेकी कर दरिया में डाल। ऐसा ही होता है। आदमी एक तरफ से नेकी करता है, दूसरी तरफ से बुराई, तो बुराई के समंदर में इसकी नेकी चली जाती है। होता कि नहीं? तो मुनकर से इज्तिनाब में क्या है? बिल्कुल सच्ची तौबा। क्या अब नहीं करेंगे, जितना किया किया। कभी भी फिर जानकर कोई ऐसा गुनाह जिससे अल्लाह नाराज़ हो, जिससे अल्लाह तैश में आए, जिससे अपना रज़ा का परवाना हमसे दूर कर ले, बाज आना है। मुनकर से इज्तिनाब। अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाता है? अपने नबी से मुखातब होकर कह दो, यानी हम लोगों से, कुल, ए नबी कह दो, अनफिकू, खर्च करो, तो अन औ करहन, खुशी से या नाखुशी में, लन युतक़ब्बल मिनकुम, हरगिज़ तुमसे कबूल नहीं होगा। अजीब बात है ना? एक आदमी
ना खुशी में खर्च करता है कबूल नहीं किया जाएगा, अलग बात है। लेकिन खुशी से, ध्यान से सुन ले आयत को, खुशी में भी खर्च करो और ना खुशी में भी, हरगिज़ तुम्हारी सदका व खैरात को कबूल नहीं किया जाएगा। क्यों? इन्नकुम कुंतुम कौमन फासिकीन, तुम गुनहगार हो, तुम गुनाह कर रहे हो। क्या मतलब है? अगर हम गुनाह पर गुनाह कर रहे हैं और फिर हम भलाई करना चाहते हैं तो फिर वो हमारी भलाई कबूल नहीं की जाती। लिहाजा करना क्या है? बुराइयों से बाज आना है, उससे तौबा करना है और भलाइयों की तरफ क्या करना है? रग़बत करना है। इस आयत से ही तो मालूम हो रहा है ना, फिस्क व फुजूर के साथ हमारे खैरात और सदक़ात काबिल कबूल नहीं हैं। आप जाकर तशरीह देख सकते हो इसकी। तो मुनकर से अच्छी तरह से इज्तिनाब। और आगे मारूफ़ की रग़बत। रमज़ान का महीना हमको अल्लाह तबारक व तआला तोहफ़े में ही इसलिए देता है ताकि हम इसके अंदर भलाइयाँ करें, और बहाने ढूंढता है अल्लाह तबारक व तआला, और उस बहाने से मोमिनीन को ऐसी ऐसी भलाइयों से, ऐसे ऐसे अजर और सवाब से नवाजता है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। लिहाजा हम इसके हुसूल के लिए अच्छी तरह से कमर बस्ता हों। किसके लिए? भलाइयाँ हासिल करने के लिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा? अपना खाका बनाना पड़ेगा, टाइम टेबल। रमज़ान का टाइम टेबल बना दें अभी से कि मुझे फ़लाने वक्त में तिलावत करनी है, फ़लाने वक्त में मुझे फ़लाना काम करना है, फ़लाने वक्त में नवाफिल पढ़ने हैं, मुझे किसकी पाबंदी करनी है? 5 वक्त नमाज़ों की। मुझे किस चीज़ की पाबंदी करनी है? तरावी की। मुझे तहज्जुद पढ़ना है, मुझे फ़लाने काम करना है, मुझे सदका व खैरात करना है, दर्स व दुरूस सुनने के लिए जाना है। जितने भी महल्ले वालों से सिला रहमी, अड़ोस पड़ोस से सिला रहमी, अपना वक्त, अपना एक टाइम टेबल बना दें। बहुत सारे ऐसे मसाइल हम जो जानते नहीं, इस महीने के अंदर वक्त निकाल कर टाइम टेबल बनाकर किसी आलिम दीन के साथ, किसी पढ़े लिखे साथ जुड़ जाएं और उससे मसले हम हासिल करें, अख्ज़ करें, उसका इल्म हासिल करें। किताबें पढ़ने के लिए वक्त निकालें, अहादीस पढ़ने के लिए, तफसीर पढ़ने के लिए। कम अज़ कम नीयत बना लें कि इस महीने के अंदर हम तर्जुमे के साथ 1-2 पारा ज़रूर पढ़ेंगे कुरान पाक। बहुत आसान है अगर हम ठान लें तो। ऐसे भी अल्लाह वाले बंदे हैं, महीने में 1 कुरान तर्जुमे के साथ भी पूरा करते हैं, 1 पारा पढ़ते हैं समझ करके। अब जो पहली मरता जो जानता नहीं है, हो सकता है उसको बेचारे को ज़रा टाइम लगे, लेकिन पढ़ा लिखा इंसान होता है, उसको आसानी होती है। तो इस तरह की नीयत करें कि मुझको 1 पारा समझ कर पढ़ना है, 2 पारा समझ कर पढ़ना है। आप कौन सी ज़ुबान चाहते हो तर्जुमे के लिए? उर्दू नहीं, नवाइती में है। उर्दू नहीं जानते, कन्नड़ा में है, अंग्रेज़ी में है। जो आजकल के बच्चे रोमन इंग्लिश, उसमें भी तर्जुमा आ गया है। वक्त निकालें, टाइम टेबल बना लें, तभी हम इस रमज़ान के फ़यूज़ और बरक़ात को हासिल कर सकते हैं। वरना रमज़ान आएगा चला जाएगा, फिर मामला ऐसे ही जैसे आम लोगों की तरह ना। क्योंकि 2 किस्म के लोग होते हैं, एक होते हैं बेचारे रमज़ान की कदरदानी करते हैं, और दूसरे ऐसे होते हैं कि किसी तरह रमज़ान गुजर जाए। इस्तक़बाल तो दूर की बात, जहाँ रमज़ान लग गया उनको परेशानी, इस मरता का रमज़ान बड़ी गर्मियों में आया है, किसी तरह जल्दी जल्दी से निकल जाए ना। इस तरह ना सोचें। ये जो अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ मेहमान है, इसकी कदरदानी करें। ऐसे भी लोग हैं जो इस महीने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह मेरी आखिरत बना दे, जहन्नम से मेरी छुटकारी कर दे। आखिरत का शौक़ इस महीने के अंदर बहुत सारे लोगों को पैदा होता है। आखिरत की फ़िक्र के ज़रिए से रब की मुलाकात का शौक़ पैदा होता है। तो लिहाजा मारूफ़ की रग़बत। और आखिरी बात, जो 5वीं बात है, देखिए दोस्तों, रमज़ान के इस्तक़बाल के लिए कोई ख़ास दुआ, इबादत या रोज़ा या कोई मख़सूस तरीक़ा शरीयत में वारिद नहीं है। ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि शाबान नहीं, बल्कि जहाँ रजब शुरू हो जाता है दुआएं शुरू हो जाती है, अल्लाहुम्मा बारिक ली फ़ी रजब व शाबान व बल्लिग़ना रमज़ान। देखिए, इस तरह की दुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही हदीस से साबित नहीं है। हो सकता है ज़ईफ़ रिवायत मिल जाए, सही कोई भी रिवायत नहीं है। तो इस्तक़बाल के लिए कोई दुआ
बाज़ लोग ऐसे भी हैं रमज़ान के 1-2 दिन पहले रोज़ा रखा करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है कि हम ट्रेनिंग के लिए, ताकि रमज़ान के अंदर हमको आदत हो जाए। आपको आदी ही बनना है। फिर और क्या करते आप? जुमेरात रखते, महीने के 3 रोज़े ताकीद के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखने के लिए कहा है, रखते, आसानी के साथ आप आदी बन जाते। अब 1-2 दिन पहले रखेंगे तो हो सकता है फिर तकलीफ़ हो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ना, 2 दिन पहले या 1 दिन पहले या चांद रात को कोई रोज़ा वगैरह रमज़ान से पहले ना रखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। लिहाजा रमज़ान के इस्तक़बाल में कुछ भी इस तरह का सबूत नहीं मिलता। मैंने क्या, जितनी बातें मैंने कही ना, अपने एतबार से हम तैयार रहें, कोई नई चीज़ें करने की कोशिश न करें। इस्लाम के अंदर नई चीज़ जिसका कुरान से और हदीस से जोड़ नहीं है, ताल्लुक़ नहीं है, न करें। अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने नहीं कहा है, उसको हम अपनी तरफ से ना करें, वो बिदात में चला जाता है, चाहे जितने ही भलाई क्यों ना हो उसके अंदर। ज़ाहिरी तौर पर हमको ऐसा लगता है कि भला काम है, अभी करते हैं ना, बहुत सारे लोग शाबान के अंदर कितनी इबादतें कर गए, 15वीं शाबान को, 27 रजब को क्या कुछ कर गए, दिखने में तो बड़ा भला लग रहा था, लेकिन उस पर कुछ नहीं। अभी मैंने कहा ना कि अगर शिर्क के साथ जुड़ा हुआ है, वो बिदात के साथ जुड़ा हुआ है, उसका कुछ भी हमको मिलने वाला नहीं है, वो सब रायगा है। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमको रमज़ान से पहले रमज़ान के लिए तैयार होने की और उसकी तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बिदअत से, शिर्क से, खुराफात से मेरे और आपकी हिफाजत फ़रमाए। इस रमज़ान मुबारक की सही कदरदानी करने की तौफ़ीक़ दे। 5 वक्ता हमको नमाजी बना दे, तिलावत, अज़कार, तस्बीहात का पाबंद बना दे। हम में से जो परेशान हाल हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी परेशानियों को दूर कर दे। जो बिन बियाही लड़कियां हैं, उनके बेहतरीन जोड़ का इंतज़ाम कर दे। जो नाजायज़ मुक़द्दमात के अंदर माखूज़ हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी खलासी के गैब से फ़ैसले फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला हमारे सगीरा कबीरा जितने भी हमसे जानबूझकर अनजाने गुनाह, तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिमा फ़ीहि मिनल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।